हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इसमें टोटल 10 प्रश्न हैं। अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, भारत के राष्ट्रीय गीत का पूछ रहा है, यहाँ पे गान का बात नहीं आ रहा है। यहाँ पे गीत का रचयिता कौन है ये पूछ रहा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत का रचयिता जो है वो कौन है? बंकिम चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता जो हैं वो कौन है? बंकिम चटर्जी। और रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ये जो हैं राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। और बंकिम चटर्जी है वो राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितनी है? भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि जो है वो कितनी है? 65 सेकेंड। कितनी? 65 सेकेंड। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि जो है वो 65 सेकेंड है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न 3, राष्ट्रीय पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रीय पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रीय पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए? इसका जो है कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रीय पद के लिए जो आयु अधिकतम जो ये पूछ रहा है, इसमें ऑप्शन जो है आपका सही आंसर डी है, कोई आयु सीमा इसमें जो है नहीं है। तो आपका इसका जो आंसर हो गया ऑप्शन डी, कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो है न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 35 होना अनिवार्य है। तो आपका ऑप्शन होगा डी, 35। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेते हैं? मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति जो है वो किसके समक्ष शपथ लेते हैं? आपका ऑप्शन है उपराष्ट्रपति के समक्ष, महान्यायवादी के समक्ष, या फिर ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, या फिर सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ जो है न्यायाधीश के समक्ष। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी, मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ होते हैं, वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष जो है वो शपथ लेते हैं। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? राष्ट्रपति का जो चुनाव प्रचार जो होता है उसके लिए कितना समय दिया जाता है, कितना समय उनको मिलता है? 3 माह, 2 सप्ताह, 1 सप्ताह, या फिर 3 सप्ताह?
तो आपका जो सही आंसर होगा, समय कितना दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ कितना, 2 सप्ताह। ऑप्शन बी कितना, राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के चुनाव प्रचार हेतु 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन का क्या नाम है? भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन का क्या नाम है? तो इसका जो नाम है तेजस एक्सप्रेस। क्या? ऑप्शन सी तेजस एक्सप्रेस। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन, यहाँ पे प्राइवेट ट्रेन की बात आ रही है, तो प्राइवेट ट्रेन जो है वो कौन सी है? तेजस एक्सप्रेस। चलिए प्रश्न 8, भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो पहला जो प्राइवेट स्टेशन रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। कौन सा स्टेशन? हबीबगंज रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी। एक बात और याद रखिएगा, इसी स्टेशन का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी रखा गया है। इसी स्टेशन का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी रखा गया है। चलिए क्वेश्चन 9, भारत में सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? भारत में सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो जो हुआ था, किसका शासनकाल था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत हुई थी। चलिए लास्ट क्वेश्चन 10, मैंगनीज के उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? मैंगनीज के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? इसमें जो सबसे फर्स्ट जो आता है वो किसका है? रूसी संघ। किसका? रूसी संघ का। चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर अगर नया हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।